अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम है आपका RNZ फूड्स में। आज मैं आप लोगों के साथ डेंगू फीवर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारी कंट्री में डेंगू फीवर काफ़ी हद तक बढ़ता जा रहा है और फैलता जा रहा है। ख़ास तौर पे कराची में जो है डेंगू फीवर बहुत हद तक बढ़ चुका है और काफ़ी हद तक जो है लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इससे एक आगाही जो ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचाई जाए ताकि लोग डेंगू फीवर से बहुत हद तक बच सकें। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डेंगू फीवर होता क्या है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसके ट्रीटमेंट क्या है और इससे हम बच कैसे सकते हैं। तो डेंगू फीवर होता क्या है? डेंगू फीवर एक खास किस्म के मादा मच्छर के काटने से होता है। असल में मादा मच्छर करता क्या है, जो डेंगू का मरीज़ होता है, जो डेंगू में मुब्तला होता है, उसको काट के उसके जिस्म से जो है उसका खून चूस कर वो तंदुरुस्त इंसान के जिस्म में मुंतकिल कर देती है, तो जिससे दूसरा इंसान भी डेंगू के मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। तो जब ये डेंगू वायरस दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाता है तो उसके 4 से 7 दिन के अंदर इसके सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ कि डेंगू वायरस का जो मच्छर है, जो मादा मच्छर है, इसकी नशोनुमा कैसे होती है, उसको कैसे रोका जा सकता है। तो आप लोगों ने ये देखा होगा, जब बारिशों का मौसम होता है, बारिशें ज़्यादा होती हैं तो रोड्स पे पानी जमा हो जाता है, जिसके बाद जो है मच्छरों की तादाद जो है बढ़ जाती है और उसमें वो मच्छर भी नशोनुमा लेते हैं जो कि डेंगू वायरस को आगे बढ़ाते हैं, फैलाते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि डेंगू वायरस का जो मच्छर है वो पानी के अंदर अपनी ग्रोथ करता है। ख़ास तौर पे साफ़ पानी में इसकी नशोनुमा होती है। तो इसकी ग्रोथ को कैसे रोका जा सकता है? तो हमें जो है एहतियात करनी है कि हमारे जो बर्तन है, जो पानी भरने के बर्तन होते हैं, जैसे कि टब हो गया, बाल्टियाँ हो गई, इसमें हम जो है पानी नहीं भरें और बर्तनों को खाली करके रखें और पानी उसमें नहीं रहने दें। या कहीं पे भी फर्श हो गया उस पर पानी जमा ना होने दें, या फ्रिज की ट्रे हो गई उसमें पानी जमा हो जाता है, वो पानी फ्रिज की ट्रे वक्त पे खाली करते रहें। जानवरों परिंदों के बर्तनों में हम पानी रख देते हैं उनको पीने के लिए, तो उन बर्तनों में पानी ना रखें। अगर इन सब चीज़ों की हम एहतियात करेंगे तो डेंगू मच्छर की जो है नशोनुमा कम होगी। इसके साथ साथ घरों में मच्छरों को आने से रोका जाए। विंडोज़ के ऊपर अपनी जाली लगाई जाए, दरवाज़ों के ऊपर जाली वाले दरवाजे लगाए जाए ताकि मच्छर अंदर ना आ पाएँ। इस तरीके से हम डेंगू मच्छर की नशोनुमा को रोक सकते हैं और डेंगू से बच सकते हैं। तो चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा डेंगू वायरस का सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं कि जब किसी तंदुरुस्त इंसान में डेंगू वायरस मुंतकिल हो जाता है तो उसके बाद उसको कौन कौन से सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू होते हैं। तो डेंगू सिम्टम्स दो तरीके के होते हैं, एक नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं और दूसरे जो है सीवियर सिम्टम्स होते हैं। नॉर्मल सिम्टम जो है बहुत हद तक क्योर होते हैं, जिनसे जो है डेंगू वायरस का मरीज़ जो है सेहतियाबी की तरफ जा सकता है। वो घर में भी ट्रीटमेंट ले सकता है या हॉस्पिटल जाके भी ट्रीटमेंट ले सकता है। नॉर्मल सिम्टम्स के अंदर बुखार होता है, तेज़ फीवर होता है, उसके साथ साथ जो होता है मसल्स में पेन होता है, जॉइंट्स में पेन होता है, आपकी आई में पेन होता है, आँख के अंदर पेन होता है, आई के पीछे पेन होता है, और उसके बाद साथ साथ आपको नोज़िया होती है, वोमिटिंग होती है। तो ये जो है नॉर्मल सिम्टम्स में आते हैं। इस तरह की अलामत होती हैं तो आप फ़ौरन से ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दें। सीवियर सिम्टम्स में क्या होता है कि जो डेंगू वायरस का पेशेंट है उसको जो है ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और जो है साथ में वोमिटिंग में भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो इस सूरत में डेंगू वायरस के पेशेंट को एमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए ताकि वहाँ पर उसका प्रॉपर से ट्रीटमेंट हो सके। अच्छा, अब चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट हम किस तरह कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर मेडिसिन अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, तो डेंगू वायरस का कोई भी अभी तक प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी तक आया नहीं है। तो ट्रीट कैसे कर सकते हैं हम? वैसे तो कोई प्रॉपर मेडिसिन इसकी है नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं इसके रिलेटेड ही अगर हम इसकी मेडिसिन लें और उन सिम्टम्स को बढ़ने से रोकें तो जो है डेंगू वायरस ऐसा ऐसा वीक होता है, कमज़ोर होता है, जिससे जो है डेंगू वायरस का जो पेशेंट होता है वो सेहतियाब होता जाता है और डेंगू वायरस ख़त्म हो जाता है। जैसे कि आपको बुखार है तो आप पैरासीटामोल लेते रहें, ठीक है। और साथ में इसकी जो फ्रेश जूसेस होते हैं, जैसे कि पपाया जूस हो गया, जो बहुत ज़्यादा इसमें करामत है, लोगों ने बहुत इस पर एक्सपेरिमेंट किए और लोग बहुत ज़्यादा इससे सेहतियाब भी हुए हैं, तो वो पिलाते रहें डेंगू वायरस के पेशेंट को। और साथ में चुकंदर, सेब और नींबू को मिलाकर इनका जूस बना के ये पिलाते रहें डेंगू वायरस के पेशेंट को। तो इससे होगा क्या, जो फीवर की वजह से प्लेटलेट्स नीचे आ चुके हैं, वाइट से नीचे आ चुके हैं, वो भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे और जिनके प्लेटलेट्स अभी नीचे नहीं आए तो उससे वो नॉर्मल रेंज पे अपनी मौजूद रहेंगे। तो पेशेंट ऐसे जो है वीक नहीं होगा और डेंगू वायरस जो है कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का आपने ख्याल करना है, डेंगू से बचना है, क्योंकि डेंगू बहुत हद तक हमारे मुल्क में फैल रहा है। ख़ास तौर पे कराची के लोग इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं।
तो ख्याल रखें, जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन पर अमल करें। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी और डेंगू फीवर से बचने के लिए आपको बहुत मदद देगी। तो चलते हैं, चलते चलते मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें।